हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम जनरल साइंस में तत्वों को वर्गीकरण चैप्टर कराएंगे। MCQ टाइप। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर लिए हैं हम तत्वों को वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर है, इसको विधिवत किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हम सारी इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है। तो बताइए किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया है, आप ये बताएंगे। तो हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन वाले तत्व हैं, तो इनको रखा गया 17वें, ठीक है, 17वें समूह में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। देखिए, परमाणु संख्या के आधार पर अगर पूछा जाए तो मोजले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर परमाणु भार की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मेंडलीव, ठीक है। और डॉबे राइनर जो हैं ये त्रिक नियम दिए थे, न्यूलैंड अष्टक नियम दिए थे। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन ये है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजले, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो बताइए, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, दूसरे आवर्त में जो कार्बन वाला हो जाए और श्रृंखलित भी पूछा है, तो ये जो श्रृंखला सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। तो कार्बन सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका 2-4 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। बताइए, इस आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक किस में है, तो ये बताना है आपको। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, तो हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, ठीक है। और ये भी बताएं कि कल हम कौन सा चैप्टर रखें और कैसे आपको रेलवे एग्जाम की और SSC एग्जाम की या कोई भी वनडे एग्जाम है तो उसको आप जो तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा चैप्टर पहले कराएं, आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है। आज मैं जनरल साइंस का केमिस्ट्री से लिया हूँ तत्वों को वर्गीकरण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो बताइए, सोडियम से जो क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार जो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है, ठीक है। घटता है, परमाणु का आकार जो होगा घटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में क्या कितनी कक्षाएं हैं ये बताना है। देखिए, तीसरे कक्षा में कितने हो जाएंगे, KLM तक होगा, ठीक है। जनरली 4 होता है बोरबरी के नियम से, KLMN। तो तीसरे आवर्त में कहा पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KLM जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व जो हैं वो सबसे अधिक किस में होता है। बताइए, क्लोरीन में होता है कि एल्युमिनियम में, सल्फर में,
फास्फोरस में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन ए क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलेव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो बताइए कौन सा तत्व है जो मेंडलेव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किन तत्व तक लागू होता है? ये बताना है कि कैल्शियम तक लागू होता है, सल्फर तक, क्लोरीन तक, पोटेशियम तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल सही दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन ए कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो बताइए कौन से तत्वों का जो बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो पूर्ण कौन सा होता है? जो अक्रिय तत्व होते हैं वही पूर्ण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व किस में रखा गया है? तो 18 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, 18वें जो है समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह कहें या वर्ग कहें, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18वें समूह है उसमें कितने तत्व मौजूद होते हैं, ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन डी 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होता है? तो बताइए किसमें जो है फाइल या पत्थर बनाने में आसानी होता है? तन्यता है कि प्रतिध्वनात्मकता है, चालकता है, आघातवर्धनीयता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करके। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? तो बताइए परमाणु वाला तत्व है वो एस ब्लॉक में होगा, डी, पी, एफ कौन से ब्लॉक में होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और परमाणु का सबसे छोटा होता है? मतलब बताना है किस परमाणु का जो है परमाणु सबसे बड़ा और छोटा होता है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑप्शन बी है लिथियम ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है लिथियम हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है फ्रांसियम और हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका फ्रांसियम और हीलियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसियम का परमाणु सबसे अधिक होता है और सबसे कम हीलियम का होता है। तो ये बताना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, समूह किसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए बीच बीच में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ उसको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल होते हैं? बताइए सबसे कम सेल किस आवर्त में होते हैं? तो ये बताना है कि 4 में, 6 में, 3 में, 5 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तीसरे आवर्त में सबसे कम सेल होते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तरल अवस्था कौन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो बताइए तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन डी ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात करें तो ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद होता है? मतलब कौन से तत्व है जो दूसरे आवर्त और चौथे आवर्त में मौजूद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए है स्कैंडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम जो है दूसरे समूह और चौथे आवर्त
में मौजूद होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाबेराइनर उस समय जब ज्ञात तत्वों से केवल त्रिक तत्वों को पहचान सके, मतलब कितने तत्वों को पहचान सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो डाबेराइनर थे 3 तत्व लेकर के उनको आवर्त सारणी में रखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब तक कितने तत्वों के ज्ञात हो चुके थे। बताइए, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो तब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, ये बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व ये क्या है। बताइए, हाइड्रोजन है कि एल्कलाइन है, निष्क्रिय गैसें हैं कि हाइलाइट्स हैं। तो ये बताइए आप लोग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाले तत्व हैं 35, 53, 85। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विषम का चयन करिए। बताइए, इसमें विषम चूज करना है। देखिए, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो इसमें क्या है आपको विषम लग रहा है। जो 3 तो एक ही जैसे हैं लेकिन एक अलग है, ये बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, फास्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो है विषम कैसे है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है आर्सेनिक, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो देखिए, फास्फोरस को छोड़ करके ये तीनों क्या हैं, उपधातु हैं। तो इसलिए जो है फास्फोरस इसका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए 24 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। तो बताइए, ऊर्ध्वाधर कॉलम को मेंडलीव ने क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह कहा। ठीक है, समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बताइए कौन सा वो धातु है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तांबा है, जस्ता है, लेड है, एल्युमिनियम है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन डी एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। बताइए, छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, ऑप्शन सी 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो बताइए, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीव के आवर्ती नियम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। बताइए, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिलियम। ठीक है, ये देखिए बेरिलियम ये कौन से वर्ग में रखे गए हैं। तो ये तीसरे आवर्त में रखे गए हैं। जो बेटी मांगे कार स्कूटर, ऐसे बेरिलियम, कैल्शियम, ये वाला समूह। तो इसलिए जो है इनका आप लोग आवर्त सारणी से ध्यान करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में मौजूद एकमात्र अधातु है। बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा है। तो बताइए, किसका आकार जो है सबसे छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का जो है सबसे छोटा आकार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
बताना है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। तो परमाणु संख्या का जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है परमाणु संख्या पर होते हैं, और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है तो वो जो है उनके परमाणु भारों पर आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का इसमें क्या समान होता है बताइए। अगर किसी भी समान समूह में मौजूद तत्व हैं तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा, परमाणु आकार समान होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का क्या जो है समान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब तत्व को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं, संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 34 है, निम्नलिखित तीन तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है। तो बताइए किसका जो है बाहरी सेल भरा है। तो बाहरी सेल अगर की बात करें पूर्ण या भरा की बात, तो सबसे पहले आप दिमाग में जाना चाहिए निष्क्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस कौन है इसमें, हीलियम, नियान, आर्गन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। तो बताइए न्यूलैंड है, डॉबेराइनर है और मेंडलीफ है, मोजले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजियम 58 तत्वों के ब्लॉक का सदस्य है। बताइए ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस है, पी है, डी है, एफ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, 57 तक डी रहेगा, जैसे 58 आ जाएगा ना सीजियम ये एफ ब्लॉक में चला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय गैस है। बताइए कौन सी इसमें एक निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। ठीक है, ऑप्शन ए क्रिप्टॉन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो बताइए 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड, एक्रीगैस, एक्टिनाइड, हैलोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंथेनाइड, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। तो बताइए 17 से कौन संबंधित नहीं, 17 में कौन कौन रखे गए हैं, फ्लोरीन जैसे हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए ब्रोमीन ऑप्शन दिया है, क्लोरीन, आर्गन और क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का आयतन सबसे कम किस तत्व का है। बताइए परमाणु का आयतन जो है सबसे कम किस तत्व का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं किसको अलग करती हैं। तो बताइए जिग जैग जो रेखाएं हैं किसको अलग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु से अधातुओं को। ठीक है, धातु से अधातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं की बात करें किसको अलग करती हैं, तो धातु से अधातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। बताइए सही कथन निम्न में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन बी है कि कापर, एयू माने सोना, एस जो एंटीमनी, मुद्रा धातुएं, कॉइनेज मेटल है, ये सही है कि ऑप्शन सी जो है एसी फ्रांसियम और एच जी गैलियम और बी आर जो ब्रोमीन है ये तरल तत्व है। तो ऑप्शन डी है हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम में जो है आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम में। ठीक है, हीलियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। बताइए कौन से जो है परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? 3, 4, 2, मतलब जो परमाणु क्रमांक है 11 से 18 वाले परमाणु क्रमांक उसको किस आवर्त में, किस सारणी में रखा गया है ये बताना है। तो 3 में रखा गया है, 4 में रखा गया है, कि 2 में रखा गया है, कि 1 में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बताइए तत्व में बाहरी, बताना है तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तो बताइए किस, ये कौन सा तत्व है? तो बाहरी कक्ष में 8 है लेकिन टोटल जो 3 कक्षाएं बनेगी, तो ये आर्गन का होगा। देखिए और तो सबका ज़्यादा है, तो 2, 8, 18 यही बनेगा। सॉरी 2, 8, 8 जो है, तो ये हो जाएगा। जैसे बता रहे हैं आर्गन का 18 होता है परमाणु क्रमांक, इसका करेंगे तो 2, 8, 8, तो ये देखिए 3 बन गए ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, तो ये आर्गन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 46। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो बताइए किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्त 4 में। ठीक है, आवर्त 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो बताइए परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों द्वारा आकर्षित करने का गुण कौन सा है? वैद्युतीय ऋणात्मकता है, वैद्युत धनात्मकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वैद्युत रसायन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युतीय ऋणात्मकता। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैद्युतीय ऋणात्मकता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो बताइए कौन सा, ये बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। ठीक है, Kr क्रिप्टॉन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व में सबसे बड़ा अणु है, बताइए तत्व में कौन सा सबसे बड़ा अणु है? तो ये है लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने वर्गीय समूह हैं? तो ये बताना है आपको। देखिए 18 जो है समूह है और 7 आवर्त हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक हो गया दोस्तों, अब हम 51 कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह शानदार क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आई हुई ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो बताइए सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन से है? सिल्वर है, टंगस्टन है, आयरन है, गोल्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बताइए गोल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बताइए फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? ये बताइए कि कम हो जाएगी, स्थिर रहेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, फिर नाइट्रोजन परिवारों के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? बताइए 13 होगी, 25 होगी, 35 होगी और कि 33 होगी? तो ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी में
मतलब किस किस आवर्त में रखा गया है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। परमाणु संख्या 16 जो है किस आवर्त में रखा गया है, 4 में रखा गया है कि 5 में रखा गया है, 6 में रखा गया है, 3 में रखा गया है, तो ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 में रखा गया है, ठीक है। 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम और आर जैसे तत्व से संबंधित होते हैं तो क्षारीय मृद धातु समूह, हाइड्रोजन समूह, शून्य समूह, क्षारीय धातु समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु समूह, ठीक है। क्षारीय धातु समूह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्त 3 और समूह 17, ठीक है। आवर्त 3 और समूह 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो देखिए क्लोरीन का 17 होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 18 हो जाएगा। 18 किसका परमाणु क्रमांक है, तो ये आर्गन का है, ठीक है। तो आर्गन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार जैसे बताएं मैं इसको याद रख सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, तो आर्गन को होता है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए 7वां आवर्त है, बताइए 7वां आवर्त कौन सा है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। तो 7वां आवर्त में है 32 तत्व है और उसके साथ अपूर्ण है, कुछ जो है खाली भी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अब इसमें बताना है सही है या गलत है, कौन से सही है कौन से गलत है। तो पहला नंबर है 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य अधातुएं हैं। और नंबर 2 है 118 तत्वों में से 22 धातुएं हैं और अन्य अधातुएं हैं। नंबर 3 है बॉक्साइट, जिसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O, अधात्री का एक उदाहरण है। तो ये 3 नंबर दिया है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नंबर दिया है नंबर 1 जो है ये सही है। 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य धातुएं हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है और बाकी सभी गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं 60 क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। 15 बनेगा 285, तो इसका फास्फोरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व हैं, बताइए न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो बताइए आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे या समूह कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्त, ठीक है, आवर्त जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है, बताइए आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन, ठीक है, आर्गन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, बताइए कौन से संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर के हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है छठवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो बताइए छठवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 तत्व होते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है। तो बताइए क्या इसमें निष्क्रिय गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो है ये निष्क्रिय गैस नहीं है और रेडान, क्रिप्टन, हीलियम जो है ये निष्क्रिय गैस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव का जो नियम है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी शेल होता है, तो बताइए प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी शेल क्या होता है, तो ये बताना है आपको। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से भरा हुआ, ठीक है, पूर्ण रूप से भरा हुआ, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है, तो बताइए किसका निर्माण नहीं है। पहले हैं ऑप्शन डेमोक्रिटस, ऑप्शन बी है अल-रजी और जॉन न्यूलैंड्स, और ऑप्शन सी है जोहान वोल्फगैंग, ऑप्शन डी है हेनरी मोजले। तो देखिए हेनरी मोजले तो हैं, ठीक है, न्यूलैंड भी हैं, और इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, वॉन वोल्फगैंग और डेमोक्रिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमोक्रिट्स, याद रखेंगे, ठीक है, डेमोक्रिट्स जो है इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताएं जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है, हीलियम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक क्षार धातु है, बताइए निम्न में से एक क्षार धातु कौन सी है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। तो ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तत्वों में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो बताइए तत्वों में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है, देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियान, ठीक है, नियान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, तो बताइए किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक और ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी आई मुझे याद नहीं है तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है, आर्सेनिक और बी आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, तो बताइए क्या समान होता है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसका परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पे निर्भर होते हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट क्वेश्चन बताया हूँ मैं परमाणु संख्या के, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस ने सुझाव दिए थे कि तत्वों का जो निर्माण है तत्व के एक या दो अक्षरों से किया जाता है, किया जाएगा, यह किया जा सकता है, ठीक है, बर्जीलियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, तो बताइए कौन से परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए डॉबे, रेनर, न्यूलैंड्स और मंडलिव का, ठीक है, जिसमें जिसमें मोजले, देखो पहले में मोजले आ रहे हैं, दूसरे में मोजले, तो मोजले तो परमाणु क्रमांक के आधार पे था, तो ये तो गलत हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पूछा है, तो जिसमें मोजले नहीं रहेंगे तो किसमें नहीं है, डोबेराइनर और न्यूलैंड्स और मेंडलीव। कहीं कहीं इसका डोबेराइनर लिखा रहता है, कहीं कहीं डोबरेनेर, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, तो चलिए देखते हैं 79 क्या है। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में किसकी भांति समान समूह होने की संभावना है, आप लोग बताएं क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बनेगा, तो एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉबेराइनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया, तो ट्रिक नाम दिए, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक जो है इसका ये ट्राइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हो जाएगा, ठीक है, तो सर्वाधिक तो फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पे आधारित है, ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, तत्वों का परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ने नियम दिए थे, बताइए कौन से नियम दिए थे, तो न्यूलैंड का हमें ध्यान है कि अष्टक है, तो यही अष्टक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, ऑप्शन ए वैद्युत ऋणात्मकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किसके समान है, तो आप लोग बताएं जी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातुओं के, ठीक है, क्षारीय धातुओं का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों को वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का, ये तो सिंपल क्वेश्चन रिपीटेड है, मेंडलीव का जो सॉरी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोजन में होता है, तो बताइए हाइड्रोजन में क्या होता है, आप जानते हैं 17वें वर्ग में समूह में रखे गए हैं, तो इसमें क्या क्या होता है आप ये बताएं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 2 गैस होती है, एक तरल और 2 ठोस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं, तो बताइए किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं, तो 6वां जो आवर्त है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 पे आ गए हैं दोस्तों, आज 100 क्वेश्चन कराएंगे 100 प्लस, ठीक है, तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है या किस आवर्ती और समूह से संबंधित है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये आवर्त 3 और समूह 16 से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व के प्रत्येक में केवल एक अक्षर होता है, तो बताइए किस में जो है एक अक्षर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी कार्बन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872, ठीक है, 1872। ये इस क्वेश्चन तो आता नहीं है लेकिन देख लीजिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक तत्व 2 की इलेक्ट्रॉनिक समकृति के साथ आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, बताइए किस में आवर्त सारणी में रखा गया है, तो देखिए 20 की बात कर रहा है, 2 8 8 20 2 तो 20 हो जाएगा ना, तो पूछा जा रहा है कि कैल्शियम को किस आवर्त में रखा जाएगा, 12 में, 3 में, 10 में, 4 में, किस में रखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 में रखा जाएगा, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 उपधातुएं हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है, तो बताइए कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो 283 13 कौन सा है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में
कौन अंतिम उपधातु है? तो इसका अंतिम जो उपधातु कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबसे अधिकतम तन्य धातु है, तो बताइए सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AU यानी गोल्ड, सोना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहा हूँ। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक 14 दिया है, और बताइए किसके बीच रखा गया है? तो किसके बीच रखा गया है? देखिए एल्युमिनियम 13 और फिर उसके बाद 14 सिलिकॉन और 15 फास्फोरस। तो ये एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो अंतिम क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसका आंसर देंगे। ठीक है, देखिए जो आंसर आप लोग लिख देंगे तो उसको जल्दी भूलते नहीं। ठीक है, या किसी से डिस्कशन कर लेंगे तब भी नहीं भूलते हैं। तो ये 101 नंबर अंतिम क्वेश्चन है आज का, तो इसको आप लोग बताएं। तो क्वेश्चन नंबर है 101 ये है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अबंधित क्या होते हैं? बताइए, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु होते हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। और ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।